चिकित्सा योग्यता परीक्षा के लिए 100 प्रश्न और उत्तर। मानसिक स्वास्थ्य 1 प्रश्न, सिजोफ्रेनिया का मुख्य लक्षण क्या है? उत्तर, भ्रम, डेल्यूजन और मतिभ्रम, हेलुसिनेशन। 2 प्रश्न, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का निदान करने के लिए कम से कम कितने सप्ताह के लक्षण आवश्यक हैं? उत्तर, 2 सप्ताह। 3 प्रश्न, मैनिक एपिसोड में ऊर्जा और मूड का स्तर कैसा होता है? उत्तर, असामान्य रूप से ऊर्जावान और उत्तेजित। 4 प्रश्न, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD) के मुख्य लक्षण क्या हैं? उत्तर, बार बार विचार, ऑब्सेशन और दोहरा व्यवहार, कंपल्शन। 5 प्रश्न, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर (GAD) के लक्षण कितने समय तक बने रहते हैं? उत्तर, कम से कम 6 महीने। 6 प्रश्न, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, किसी दर्दनाक घटना का अनुभव। 7 प्रश्न, सिजोफ्रेनिया के इलाज में सबसे अधिक उपयोग होने वाली दवा कौन सी है? उत्तर, रेस्पेरिडोन। 8 प्रश्न, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए कौन सी मूड स्टेबलाइजर दवा उपयोगी है? उत्तर, लिथियम। 9 प्रश्न, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कौन सा मुख्य व्यवहार देखा जाता है? उत्तर, सामाजिक नियमों का उल्लंघन और दूसरों के अधिकारों की अनदेखी। 10 प्रश्न, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में मुख्य समस्या क्या होती है? उत्तर, एक से अधिक व्यक्तित्व। 11 प्रश्न, पैनिक डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण क्या है? उत्तर, अचानक और तीव्र भय के दौरे। 12 प्रश्न, एगोराफोबिया में किसका डर होता है? उत्तर, सार्वजनिक स्थानों या भीड़ में जाने का डर। 13 प्रश्न, सामाजिक चिंता विकार सोशल फोबिया में मुख्य समस्या क्या है? उत्तर, सामाजिक स्थितियों में शर्मिंदगी का डर। 14 प्रश्न, डिस्थीमिया का अर्थ क्या है? उत्तर, लंबे समय तक हल्का लेकिन लगातार अवसाद। 15 प्रश्न, साइकोथेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, मानसिक समस्याओं को संवाद और व्यवहारिक तकनीकों से हल करना। 16 प्रश्न, फ्लुओक्सेटिन किस प्रकार की दवा है? उत्तर, SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। 17 प्रश्न, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है? उत्तर, मानसिक तनाव का शारीरिक लक्षणों में प्रकट होना। 18 प्रश्न, क्लोज़ापिन किस स्थिति में उपयोगी है? उत्तर, सिजोफ्रेनिया। 19 प्रश्न, फोबिया का मुख्य लक्षण क्या है? उत्तर, किसी विशेष वस्तु या स्थिति का अत्यधिक और तर्कहीन डर। 20 प्रश्न, ADHD का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। 21 प्रश्न, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर
में मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, स्वयं के महत्व की भावना और प्रशंसा की अत्यधिक आवश्यकता। 22। प्रश्न, डिलीरियम का मुख्य कारण क्या हो सकता है? उत्तर, संक्रमण, ड्रग्स या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। 23। प्रश्न, साइकोटिक डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण क्या है? उत्तर, वास्तविकता के साथ संपर्क खो देना। 24। प्रश्न, एंटीडिप्रेसेंट दवाओं का प्रभाव कितने समय में दिखना शुरू होता है? उत्तर, 2-4 सप्ताह। 25। प्रश्न, ECT इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर, गंभीर अवसाद और साइकोसिस। 26। प्रश्न, सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर में मुख्य समस्या क्या होती है? उत्तर, बार बार शारीरिक शिकायतें जिनका कोई चिकित्सीय कारण नहीं होता। 27। प्रश्न, पैनिक अटैक कितने समय तक रहता है? उत्तर, 10-30 मिनट। 28। प्रश्न, साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, तनाव और चिंता को कम करना। 29। प्रश्न, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कब निदान किया जाता है? उत्तर, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र में। 30। प्रश्न, SSRI दवाओं का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाना। 31। प्रश्न, डिप्रेशन का सबसे प्रभावी नॉन फार्माकोलॉजिकल उपचार क्या है? उत्तर, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT। 32। प्रश्न, ओपियोइड एडिक्शन का इलाज करने के लिए कौन सी दवा उपयोगी है? उत्तर, मेथाडोन। 33। प्रश्न, अवसादग्रस्तता मानसिकता डिप्रेसिव थिंकिंग में क्या शामिल है? उत्तर, निराशा, बेकार महसूस करना और नकारात्मक सोच। 34। प्रश्न, हेलोपेरिडोल किसके इलाज में उपयोगी है? उत्तर, सिजोफ्रेनिया। 35। प्रश्न, बाइपोलर डिसऑर्डर के मैनिक चरण का मुख्य उपचार क्या है? उत्तर, लिथियम और वेलप्रोइट। 36। प्रश्न, एंजाइटी का मुख्य शारीरिक लक्षण क्या हो सकता है? उत्तर, दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना। 37। प्रश्न, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का एक उदाहरण क्या है? उत्तर, एमिट्रिप्टिलीन। 38। प्रश्न, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण क्या है? उत्तर, अस्थिर मूड और रिश्ते। 39। प्रश्न, अवसाद के लक्षण कितने प्रकार के हो सकते हैं? उत्तर, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। 40। प्रश्न, बेंजोडाइजेपिन का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? उत्तर, चिंता और अनिद्रा। 41। प्रश्न, डिसोसिएटिव फुग का क्या अर्थ है? उत्तर, पहचान और स्मृति खो जाना और अचानक यात्रा पर निकल जाना। 42। प्रश्न, एंटीसाइकोटिक दवाओं का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? उत्तर, एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट्स। 43।
प्रश्न, डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियर का क्या अर्थ है? उत्तर, स्वयं को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानना। 44। प्रश्न, कॉन्फाब्युलेशन का अर्थ क्या है? उत्तर, झूठी यादें बनाना। 45। प्रश्न, एनोरेक्सिया नर्वोसा का मुख्य लक्षण क्या है? उत्तर, वजन बढ़ने का अत्यधिक डर। 46। प्रश्न, बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है? उत्तर, बार बार भोजन करना और उसे उल्टी के माध्यम से निकाल देना। 47। प्रश्न, ADHD का उपचार किससे किया जाता है? उत्तर, मेथिलफेनिडेट। 48। प्रश्न, CBT का मुख्य लक्ष्य क्या है? उत्तर, नकारात्मक सोच को बदलना। 49। प्रश्न, हाइपोमेनिया और मेनिया में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, हाइपोमेनिया में लक्षण हल्के होते हैं और कार्यक्षमता बनी रहती है। 50। प्रश्न, डिलीरियम का सबसे आम कारण क्या है? उत्तर, संक्रमण। 51। प्रश्न, इंसोम्निया का मुख्य लक्षण क्या है? उत्तर, नींद आने में कठिनाई या लगातार नींद टूटना। 52। प्रश्न, नाइट टेरर और नाइटमेयर में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, नाइट टेरर नींद के गहरे चरण में होते हैं और याद नहीं रहते, जबकि नाइटमेयर रैपिड आई मूवमेंट REM चरण में होते हैं और याद रहते हैं। 53। प्रश्न, टोरेट सिंड्रोम का मुख्य लक्षण क्या है? उत्तर, बार बार अनैच्छिक मांसपेशियों की हरकतें और वोकल टिक्स। 54। प्रश्न, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के मुख्य लक्षण क्या हैं? उत्तर, सामाजिक संपर्क में कठिनाई और दोहराव वाला व्यवहार। 55। प्रश्न, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कितने प्रकार हैं? उत्तर, 10 प्रकार। 56। प्रश्न, शिज़ोएफेक्टिव डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण क्या है? उत्तर, सिज़ोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर के लक्षणों का संयोजन। 57। प्रश्न, ट्राइकोटिलोमेनिया का मतलब क्या है? उत्तर, बालों को बार बार खींचने की आदत। 58। प्रश्न, फ्लैशबैक का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, PTSD। 59। प्रश्न, साइकोमोटर एगिटेशन का क्या मतलब है? उत्तर, अस्थिरता और बार बार बिना उद्देश्य की हरकतें। 7। प्रश्न, एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का मुख्य दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? उत्तर, वजन बढ़ना, यौन समस्याएं। 61। प्रश्न, डिसोसिएटिव एमनेसिया में मुख्य समस्या क्या होती है? उत्तर, व्यक्तिगत जानकारी को याद न कर पाना। 62। प्रश्न, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कौन सा थेरेपी सबसे उपयोगी है? उत्तर, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी DBT। 63। प्रश्न, नार्कोलेप्सी का मुख्य लक्षण क्या है? उत्तर, अत्यधिक दिन में सोने की प्रवृत्ति। 64। प्रश्न, एंटीसाइकोटिक्स के उपयोग के दौरान टॉर्टिव डिस्काइनेशिया का क्या अर्थ है?
उत्तर, चेहरे और शरीर की अनैच्छिक हरकतें 65। प्रश्न, ओसीडी का सबसे प्रभावी उपचार क्या है? उत्तर, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (सीबीटी) और SSRIs 66। प्रश्न, डिप्रेशन में इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी (ECT) कब दी जाती है? उत्तर, जब अन्य उपचार असफल हो जाते हैं। 67। प्रश्न, पैनिक डिसऑर्डर के इलाज में सबसे प्रभावी दवा कौन सी है? उत्तर, SSRI 68। प्रश्न, हाइपोकॉन्ड्रिया का मुख्य लक्षण क्या है? उत्तर, गंभीर बीमारी होने का लगातार डर 69। प्रश्न, साइकोथेरेपी के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर, कई प्रकार, जैसे CBT, DBT, साइकोएनालिसिस 70। प्रश्न, मूड डिसऑर्डर का मुख्य वर्गीकरण क्या है? उत्तर, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर 71। प्रश्न, रेशनल इमोशनल बिहेवियरल थेरेपी REBT का उद्देश्य क्या है? उत्तर, अनावश्यक विचारों को तर्कसंगत बनाना 72। प्रश्न, अवसाद में सुइसाइडल आइडेशन का अर्थ क्या है? उत्तर, आत्महत्या के विचार 73। प्रश्न, प्लेसिबो प्रभाव का मतलब क्या है? उत्तर, उपचार की अपेक्षा से होने वाला लाभ 74। प्रश्न, ओवरडोज से डिलीरियम का मुख्य कारण कौन सी दवा हो सकती है? उत्तर, एंटीकोलिनर्जिक्स 75। प्रश्न, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? उत्तर, डिसोसिएटिव एमनेसिया 76। प्रश्न, लक्षण आधारित चिकित्सा सिम्प्टमेटिक ट्रीटमेंट किस स्थिति में दी जाती है? उत्तर, जब कारण अज्ञात हो 77। प्रश्न, रिलैप्स प्रिवेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, रोगी को दोबारा बीमार होने से रोकना 78। प्रश्न, डिप्रेशन में लिनेड हेल्पलेसनेस का मतलब क्या है? उत्तर, मदद के प्रयास छोड़ देना 79। प्रश्न, क्लोज़ापीन का मुख्य उपयोग क्या है? उत्तर, दवा प्रतिरोधी सिजोफ्रेनिया 80। प्रश्न, एंटीसाइकोटिक दवाओं का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, भ्रम और मतिभ्रम को कम करना 81। प्रश्न, CBT किस मानसिक विकार के इलाज में सबसे उपयोगी है? उत्तर, OCD, डिप्रेशन, एंजाइटी 82। प्रश्न, अवसाद का मुख्य जैविक कारण क्या हो सकता है? उत्तर, सेरोटोनिन की कमी 83। प्रश्न, सिजोफ्रेनिया का मुख्य प्रकार क्या है? उत्तर, पैरानोइड 84। प्रश्न, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के लिए सबसे अच्छा उपचार क्या है? उत्तर, तनाव प्रबंधन और थेरेपी 85। प्रश्न, फ्लैशबैक के दौरान मरीज क्या अनुभव करता है? उत्तर, दर्दनाक घटना को फिर से जीना 86। प्रश्न, हाइप्नोथेरेपी
किसके लिए उपयोगी है? उत्तर, चिंता और फोबिया 87। प्रश्न, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का क्या मतलब है? उत्तर, यह मानना कि लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 88। प्रश्न, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर का मुख्य उदाहरण क्या है? उत्तर, क्लिप्टोमेनिया 89। प्रश्न, एंटीसाइकोटिक दवाओं का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव क्या है? उत्तर, सिडेटिव प्रभाव 90। प्रश्न, मैनिक एपिसोड में नींद का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, नींद की आवश्यकता कम हो जाती है। 91। प्रश्न, स्लीप पैरालिसिस का क्या मतलब है? उत्तर, जागने के दौरान अस्थायी रूप से हरकत न कर पाना। 92। प्रश्न, पॉजिटिव साइकोसिस में कौन से लक्षण शामिल होते हैं? उत्तर, भ्रम और मतिभ्रम 93। प्रश्न, सेलेक्टिव म्यूटिज्म किस आयु वर्ग में सामान्य है? उत्तर, बच्चे 94। प्रश्न, इनवॉलंटरी हॉस्पिटलाइजेशन कब किया जाता है? उत्तर, जब मरीज स्वयं या दूसरों के लिए खतरा बन जाए। 95। प्रश्न, साइकोथेरेपी का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? उत्तर, रोगी और चिकित्सक के बीच संबंध। 96। प्रश्न, अवसाद में फ्लैट इफेक्ट का क्या अर्थ है? उत्तर, भावनाओं की अभिव्यक्ति में कमी। 97। प्रश्न, फोबिया के इलाज में कौन सी थेरेपी उपयोगी है? उत्तर, एक्सपोजर थेरेपी। 98। प्रश्न, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के इलाज में कौन सी दवा प्रभावी है? उत्तर, SSRI 99। प्रश्न, ओपियोइड विथड्रॉल का मुख्य लक्षण क्या है? उत्तर, बेचैनी, मांसपेशियों में दर्द। 100। प्रश्न, सुसाइड प्रिवेंशन में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? उत्तर, मरीज की सक्रिय निगरानी और समर्थन।